जी बराबर 9.8 लिख दिए, ठीक है, नीचे कुछ नहीं लिखे हैं, इधर में मीटर है और नीचे में क्या है सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर को नहीं करना है क्योंकि हमको सेकंड टाइम जो है सेकंड में ही चाहिए। मीटर को फीट में बदलने के लिए सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलें। 100 से इंटू कर दिए, मीटर बदल गया किस में, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को इंच में बदलना है तो क्या करा जाए, 2.54 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इंच में हो जाएगा तो फिर 12 से भाग कर देंगे तो ये 1 फीट हो जाएगा। तो ये सब बदल के किस में आ गया, फीट में। अब नीचे में सेकंड स्क्वायर है। न्यूमेरिकल आपको सोल्व कर देना है, ठीक है, सब सोल्व करिएगा, आ जाएगा ये 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू। आप एक बार इसको 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच। कोई दिक्कत? तो यहाँ से पहले मीटर को 100 से इंटू कर दिए, कहाँ चला गया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से यूनिट बड़ा होता है इंच, तो डिवाइड करिएगा तो बदल गया इंच में, ठीक है। इंच से बड़ा होता फीट, तो डिवाइड फिर करिए 12 से तो क्या हो जाएगा, फीट में। देखो अच्छा, इसमें किसको डाउट होता कि डिवाइड करे कि इंटू, मतलब इंच का वैल्यू में कि 1 इंच इक्वल्स टू कितना, इंच का मतलब इंच ही ना होता है, इंच का मतलब इंच ही होता है। रुकिए आपको दिखाते हैं, स्केल है, रुकिए देखिए, नहीं मारेंगे नहीं, ये देखिए, यहाँ से ये जो ऊपर में जो मार्किंग किया हुआ वैल्यू जो है, जहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, द 0 से 1 तक ये होता है 1 सेंटीमीटर का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बहुत ही छोटा सा वैल्यू होता है 1 सेंटीमीटर। और इसके नीचे में एक और मार्किंग किया हुआ है, ठीक है, एकदम छोटा छोटा। तो यहाँ से यहाँ तक का 1 लॉन्ग डिवीज़न इक्वल डिवीज़न में है, तो यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं 1 इंच, ठीक है। इसका लेंथ और इसके साथ मैच करेंगे तो 2.54 का एग्जैक्ट आएगा। ये दोनों के दोनों डिफरेंट सिस्टम्स हैं। लेंथ मार्जिन मापने के ही तरीके हैं, पहले अलग से मापा जाता था, अब अलग मापा जाता है। 2.54 ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ, तो 1 इंच इतना बड़ा होता है, और इसको सेंटीमीटर में बताना हो तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 2.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा, एग्जैक्टली 2.5 नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ये 2.54 याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इंच में, इंच से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से इंच में बदल देंगे, तो जो वैल्यू बड़ा होता है, यूनिट बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कोई एक बहुत बड़ा कोई भी डिस्टेंस है, छोटे यूनिट में मापेंगे तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा, और बड़े यूनिट से मापेंगे तो वैल्यू छोटा आएगा। तो हम ध्यान से देखिए कि कर क्या रहे हैं, पहले मीटर से सेंटीमीटर में, मतलब यूनिट छोटा मतलब वैल्यू बड़ा होगा, मतलब इंटू करना है। नहीं समझ रहा, ध्यान से सुनो, यहीं पर रहो। 9.8 क्या था, मीटर में था, किस में जाना है, यूनिट क्या कर रहे हैं, यूनिट छोटा तो वैल्यू, समझ गए, इंटू। अब सेंटीमीटर से इंच बड़ा होता है कि छोटा, बड़ा होता है तो यूनिट बड़ा हो रहा है तो वैल्यू क्या होगा, क्या करें, डिवाइड। अगेन इंच में ऑलरेडी हो चुके थे, अब कहाँ जाना है, फीट में। 1 फीट 12 इंच के बड़ा होता है, मतलब 1 फीट इतना बड़ा होता है, ये 1 फीट का ही स्केल होता है, ठीक है। तो फिर बड़ा यूनिट में जाना है तो वैल्यू क्या होगा, यूनिट बड़ा करना है ना, फीट, तो वैल्यू फिर छोटा होगा, फिर 12 से डिवाइड करें। अब करना कितना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि 1 इंच किसके बराबर होता है, 1 फीट किसके बराबर होता है। मतलब सर जब छोटा यूनिट आता है तो इंटू होता है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आप जा रहे हैं तो वैल्यू का इंक्रीमेंट हो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ डेटा है उसको भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, सिंपल सा है, खेल से रिलेटेड। आप लोग फुटबॉल कभी खेले होंगे तो बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने में मज़ा नहीं है।
नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उतना ही इधर मान लेते हैं कि हम इधर में गोल पोस्ट है ये, ठीक है। गोल पोस्ट का जो हाइट है वो कितना है? 10 फीट है, 10 फीट है। फुटबॉल ग्राउंड जो है का जो सेंटर है ये है, यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है? फुटबॉल रखा हुआ है। यहाँ से इसको किक कर रहा है, ठीक है। किक करने में जो इसका वेलोसिटी मिल रहा है फुटबॉल का, वो मिल रहा है कितना? 64 फीट पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड। उसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल जो है, मतलब ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो दे रहा है 45 डिग्री, ये भी क्लियर है। उसके बाद आपको ये जो बोले, ये जो जी का इस्तेमाल जो कर रहे थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब क्या इस्तेमाल करेंगे? 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने बदल दिया। अभी आपको इसी यहाँ से नोट कर लिए। अब ये बोलिए रहा कि अगर यहाँ से इस रफ्तार से इतने एंगल पर अगर यहाँ से इसको फुटबॉल को मारा जाए, और एक और चीज़ लिखा हुआ यहाँ से 40 यार्ड, तो 1 यार्ड में 3 फीट होता है, इसको भी अलग से लिखिए। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। ये थोड़े अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये चलिए ही रहा। पेन याद रखो थोड़ा सा इसको। कितना? 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। फीट और फुट में अंतर। और कलेक्शन ऑफ टूथ इज नोन एज टीथ। या 2 से ज़्यादा दांत के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म है ना, तो उससे क्या मतलब है? चलिए समझ गए। अब कहानी है कि ये गोल पोस्ट में गोल होगा कि नहीं होगा, सवाल ये है। इसका मतलब ये है कि ये बॉल अगर ऐसे हो गया तो गोल पोस्ट, और उससे पहले ऐसे आगे गिर गया तो गोल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेंज निकालते हैं, उससे पहले मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, ठीक है। रीजन समझ रहे हैं? अगर मैक्सिमम हाइट 10 फीट से ज़्यादा है तो डाउट होगा कि शायद गोल पोस्ट में ना जाए, ऊपर ऊपर उड़ के बॉल चला गया हो। वो भी तब जाएगा जब हाफ ऑफ द डिस्टेंस के अंदर में ये गोल पोस्ट आता हो, मतलब ये गोल पोस्ट एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल उस प्रोजेक्टाइल के मिड में पड़ता हो, तभी 10 फीट होगा। जैसे दूर जाएंगे तो फिर तो बॉल नीचे की तरफ आता है ना, या उससे पहले भी होता होगा तो उससे नीचे ही रहता है। एक ही जगह पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे रहता है। तो सबसे पहले इसको जज करने के लिए कि गोल होगा कि नहीं होगा, इसका मैक्सिमम हाइट निकालने में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स का फॉर्मूला है, कोई सवाल है पूछ लीजिए, डिस्कशन अपने में नहीं, बोल दीजिए हमको क्या दिक्कत है, बोलिए, ठीक है। एच मैक्स फार्मूला उधर लिखा हुआ है, वी स्क्वायर। वी का वैल्यू 64 इंटू 64, एक ही बार 2 बार करके लिख दे रहे हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू, और स्क्वायर कर दीजिए तो 1/2। उसके बाद 2g, 2 इंटू 30, इसीलिए 64 डेटा दिया हुआ क्योंकि उसको पता है कि 32 आता है। यहाँ से ये उड़ा दीजिए 2, और यहाँ से ये उड़ा दीजिए 2, और फिर यहाँ से इसको उड़ा दीजिए कितना, तो हाँ क्वेश्चन बनाया जाता है, वैसे नहीं कि कहानी कुछ भी हो गया डाल दिया। 32 मीटर नहीं, 32 क्या फीट। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऐसा हुआ तब तो लफड़ा हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं? हो जाएगा। अगर ये गोल पोस्ट यहीं पे रहा, बीच में रहा, तब तो हो जाएगा। तो 30 देखो कहाँ पर रहेगा, तो 40 इंटू 3 का मतलब कितना फीट हो गया? 12, 120 फीट। 120 फीट में 60 फीट बीच होगा, और वहीं पर मैक्सिमम हाइट होगा ये 32, ठीक। अब इससे पहले अब रेंज निकालते हैं कि रेंज कहाँ गया। अगर 60 आया तो गोल बाहर, क्योंकि 32 फीट ऊपर बॉल निकल जाएगा, गोल पोस्ट है 10 ही फीट का। अगर 60 से आगे हुआ तो उस पोजीशन पे हाइट कितना बॉल का ये निकालना पड़ेगा।
बहुत अद्भुत क्वेश्चन है, बात समझ पा रहे क्या कर रहा है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं, ये मैक्सिमम निकल गया, हमको जज कर रहे हैं, तो अब निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज निकालने का फॉर्मूला वी स्क्वायर 64 इंटू 64 इंटू साइन ऑफ द 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब साइन 45 इंटू 2 90, साइन 90 का वैल्यू 1। उसके बाद जी का वैल्यू 32, रेंज का वैल्यू है कितना 64 इंटू 62 इंटू सॉरी 64 128 ना, इतना फीट। तो ये बॉल 128 फीट दूर मारेगा, ठीक है। ये 120 फीट पीछे था, यहीं से मारना शुरू किया है। तो फाइनल जहाँ ग्राउंड में टच करने से 8 फीट पहले उसका हाइट क्या था, यही पता करना है, ठीक है। बात समझ रहे। अब ये सवाल यहाँ से शुरू होता है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि गोल होगा, मतलब क्योंकि 8 फीट पहले ज़्यादा हाइट नहीं रहा होगा, ठीक है। लेकिन कंफर्म तो नहीं कर सकते ना, हो सकता है कि 11 फीट हो सकता है कि 9 फीट हो, 11 में बाहर 9 में अंदर, समझ रहे हैं ना। गोल तो एकदम लाइन की वजह से भी हो सकता है, पोल में टच कर जाए नीचे से तो अंदर चला जाएगा। तो सोचिए, तो अब कैसे निकालें हैं, पोल में लग के अगर गोल पोस्ट के भीतर घुसा तो गोल बाहर आ जाए तो गोल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ तक अब पहले लिख लीजिए, एक आइडिया, एक रफ हम लोगों को पता चल गया कि बॉल कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हम बहुत बड़े से डायग्राम और अच्छे से बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको और समझ आ रहा है ना। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 8 फीट पहले क्या टाइम लगा, किस टाइम में ये था यहाँ पे, ठीक है। तो 120 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं, एस एक्स कितना, सर एसएक्स क्या है, 120 ना, 120 ही पर ना चेक करना है, 120। एस एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है टाइम, वो किस टाइम में बॉल वहाँ था, उस टाइम में हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि हाइट कितना था। पहले टाइम निकाल ले, तो यहाँ से ये 120 0, रफ्तार क्या था, टाइम निकालना है, रफ्तार आपको बताए नहीं, 64 इज द डायरेक्ट वेलोसिटी इन द, मतलब 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर ये रफ्तार था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, तो 64 cos 45 डिग्री। आपको आया नहीं समझ में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सा था, यही ना, और यही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कराने में काम आता है। आप लोगों को बताया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब 64 cos 45 दैट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल का कोई लेना देना नहीं इससे। तो इसी वेलोसिटी से Vx को हमने लिखा 64 cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, यहीं पर √2 से डिवाइड कर दिए नीचे, कोई दिक्कत। इस वेलोसिटी से इतना डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा ये पता करना है, ठीक। चलिए, तो t बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, किसी को दिक्कत, रूट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर इसीलिए लगा दिए बचपन वाला, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बचपन जैसा काम हो रहा है, क्या कोई एक्सेलरेशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो 120/64 कर दिए, ये टाइम, इतने टाइम में ये बॉल यहाँ रहेगा। मतलब ये अभी बॉल कैसे चल रहा है, बॉल तो चल रहा है ऐसे, समझ रहे हैं, मतलब इस पाथ को ट्रेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना हुआ है 120, तो बॉल यहाँ पर है। यहाँ पर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है।
टाइम निकल गया, इसी टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ कैलकुलेशन। आप लोग यहाँ तक समझे कि नहीं, पहले ये बता दीजिए, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? ये फार्मूला क्यों लगाए? और नहीं पसंद है ये फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डाल लीजिए। जहाँ पर ए का वैल्यू पूरा जीरो है तो पूरा टर्म जीरो, एस बराबर 120, यू बराबर पता है और टी पता है, टी को यहीं छोड़ दीजिए √2 से, तो 120√2 डिवाइड बाई 60 को क्या वही आया? कोई दिक्कत नहीं है, किसी फार्मूला से करेंगे, अभी छोड़ दें, अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी कटेगा वो, ठीक है। टाइम, अब इसी टाइम में वर्टिकली बॉल कितना ऊंचा था, अगर ये